मैं तो हमेशा तुम लोगों की आंखों के सामने थी। मैं दुनिया के लिए मर चुकी थी, पर तुम लोगों के लिए नहीं। नाइट फाइटर नंबर 2 ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। नाइट फाइटर नंबर 2 का नाम जोरा था। वो अभय की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी और अभय के साथ मिलकर जोरा ने कई मिशंस पूरे किए थे। कुछ देर चुप रहने के बाद वेरोनिका धीमी आवाज में बोली, जोरा, तुम 3 साल तक कहाँ थी और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? टाइम आने पर सबका जवाब मिल जाएगा। तुम्हें अभय से मिलना है या नहीं? ये कहकर जोरा अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी। वेरोनिका ने कुछ सोचा और वो भी जोरा के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई। वहां दूसरी तरफ पार्टी में अभय की नजर सिर्फ और सिर्फ राघव पर थी। राघव ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसको पीते हुए कहा, मुझे तो लगा था कि इतनी बेइज्जती के बाद तुम कभी वापस नहीं आओगे, पर बहुत हिम्मत वाले हो तुम, या फिर बेशर्म हो। अभय मुस्कुराते हुए बोला, चाहे जो बुलाना है बुला लो, पर सच तो ये है कि मैं वापस आ गया हूँ, कई लोगों के चेहरों से नकाब हटाने। राघव जहरीली हंसी के साथ बोला, सही बात है, कब कौन किसके लिए खतरा बन जाए ये तो किसी को नहीं मालूम। हाँ, जैसे तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए खतरा हो सकते हैं। अभय ने राघव की आंखों में आंखें डालकर कहा। अभय बाहर निकलने लगा तो राघव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अभय, मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम 9 साल तक कहाँ थे। मैं उंगलियों पर तुम्हारे सारे टीम मेंबर्स के नाम गिना सकता हूँ। अभय ये सुनकर हैरान था, लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तुम जानते हो? अब लड़ाई आमने सामने की होगी। अभय वहां से निकला। राघव ने किसी को कॉल लगाया और बोला, अभय के पास पिछले 9 साल में कहां से कितनी पेमेंट्स आई हैं, इसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। अगली सुबह अभय की नींद सानिया के फोन से खुली। अभय, कैसे लड़के हो तुम? तुम्हारी फियांसे यहाँ है और तुम पता नहीं कहाँ बिजी हो। मुझे लगा था कि उस दिन मुझे अपसेट देखकर तुम मुझे मनाने आओगे, पर नहीं। नींद में अभय के मुंह से अचानक निकल गया, सानिया सॉरी यार, बहुत बिजी चल रहा था शेड्यूल। पहले पापा मम्मी के काम में लगा था और फिर कल दादी का बर्थडे था। तो अभय बोलते बोलते चुप हो गया और खुद से बोला, ओ नो, इसके सामने घर वालों की बात छेड़ दी, अब तो गया। सानिया झट से बोली, रुक क्यों गए? तुम्हारी दादी का बर्थडे था और मुझे नहीं बुलाया तुमने, तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। अभय उसे छेड़ते हुए बोला, थोड़ा बहुत। क्यों, बुरा लगा तुम्हें? हाँ लगा, और अब तुम्हारी सजा ये है कि कल तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओगे, समझे? बाय। अभय कुछ बोल पाता उससे पहले सानिया ने फोन काट दिया। अभय ने झुंझलाकर अपना सर पकड़ लिया। तभी अभय का फोन दोबारा से बजा और अभय फोन उठाते ही बोला, सानिया, कल नहीं, कुछ दिन बाद। अभय ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि कॉल के जोर से कशिश की आवाज आई। वो घबराते हुए बोली, अभय, जल्दी से उस क्लब में आ जाओ जहाँ तुमने अविनाश के आदमियों को मारा था। यहाँ दीपक मुझे। कशिश की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कॉल कट हो गया। अभय जानता था कि दीपक अपने पागलपन में कुछ भी कर सकता था, इसीलिए वो जल्दी से क्लब के बाहर पहुंचा। उसकी आंखों के सामने मुकुल था। वो गुस्से में बोला, पिछली बार तो तुझे और दीपक को छोड़ दिया था, लेकिन आज तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। दीपक भी वहां गया था और बोला, अभय, मैंने पहले ही कहा था कि ये दिल्ली नहीं है, यहाँ से तुम लोग चले जाओ। इस मुंबई शहर में मेरा सिक्का चलता है। अचानक से क्लब के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ साथ लूडो गैंग के कई आदमियों ने अभय को चारों तरफ से घेर लिया। किसी को ये मालूम नहीं था कि क्लब से थोड़ी ही दूर जोरा सब कुछ देख रही थी। जोरा ने अपनी सिगरेट जलाई और क्लब की तरफ जाने लगी, लेकिन अचानक से उसके कदम रुक गए। ये उर्वशी यहाँ कैसे? जोरा ने अपनी सिगरेट जमीन पर फेंककर वेरोनिका को कॉल किया। अभय बहुत सारे आदमियों से घिरा है, यही सही मौका है मिलने का, जल्दी से आ जाओ। जोरा ने अगला कॉल मेहका को लगाया। मेहका, मैं जोरा बोल रही हूँ, अभय खतरे में है। जोरा की बात सुनकर मेहका घबरा गई। वो सीधा कप्तान साहब के पास गई। अभय की जान खतरे में है, मुझे अभी जोरा का फोन आया था, वो उसके पास है। वो सभी अभय की मदद के लिए निकल पड़े। वहां राघव के पास एक कॉल आया। सर, अभय जिस नाइट फाइटर एजेंसी में काम करता है उसमें 4 लोग सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं। राघव गुस्से में बोला, अरे गधे, मुझे ये मत बता कि कौन इम्पोर्टेंट है, मुझे ये बता उनमें से सबसे कमजोर कौन है। सर, उनकी टीम में सबसे कमजोर इस वक्त खुशी है। ये सुनकर राघव मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, तो मरने के लिए पहला नंबर खुशी का है। क्या राघव,
खुशी को मारने में कामयाब हो पाएगा। सूरा ने मिहिका को कॉल करके अभय के बारे में क्यों बताया, ये जानने के लिए देखिए बंदा ये बैड ऐसे का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैड ऐस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।